हेलो एवरीवन, जय श्री राम। अब हम कवर करेंगे सीडीएस का मैथ। एसएससी का तो चल रहा है, ठीक है। सीडीएस का जो एडवांस मैथ है वो एक्सट्रीम यूजफुल होता है। जितना भी आपका अपकमिंग एसएससी पेपर है, हालांकि सीडीएस का लेवल थोड़ा अपर साइड होता है, बेसिक्स देखने को काफ़ी कुछ मिल जाता है। पेपर बहुत बड़ा है, 100 क्वेश्चन एक साथ है, तो एक साथ नहीं करेंगे, हम पार्ट वाइज करेंगे। तो आज का अपना पहला पार्ट रहेगा नंबर सिस्टम का और अलजेब्रा का। जहाँ नीड होगी डिटेल सॉल्यूशन को भी देखेंगे, जहाँ नीड होगी वे डायरेक्ट एलिमिनेट करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कहीं कोई टेम्पलेट बनेगा तो वो बनाएंगे। पेन कॉपी साथ में लेके बैठना, और पेन कॉपी साथ में लेकर ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन या साइड में कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दिया जाए तो उसको साथ के साथ नोट कर लेना है। ये थोड़ी डिटेल है मेरे बारे में, आप इसको रीड कर सकते हो इन केस यू आर इंटरेस्टेड। आगे देखोगे पहला क्वेश्चन, पी एक्स कोई पोलिनोमियल है। पी एक्स को जब x माइनस वन से डिवाइड करते हैं तो दो रिमाइंडर आता है। पी एक्स को जब x माइनस टू से डिवाइड करते हैं तो वन रिमाइंडर आता है। तो पी एक्स को x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप आराम से समझने की कोशिश करेंगे एक बार, तो तरीके हो सकते हैं ना बहुत सारे अपने अपने। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको ये बताऊं कि ये चीज़ क्या होती है वास्तव में। तो अपने एच सी एफ एल सी एम को भी पढ़ा है। मैं ऐसे एक रैंडम नंबर कह रहा हूँ भाई, कोई नंबर 8 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर 2 आया, और कोई नंबर 7 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर 1 आया। तो अपने कहा जी रिमाइंडर दोनों के अलग अलग थे। इस कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। भाई 8 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आए तो नेगेटिव 6 होगा, 7 से डिवाइड करने पर 1 आए तो नेगेटिव 6 होगा। तो अब बोलेंगे इस कंडीशन में 8 और 7 का एलसीएम ले लीजिए 56, और नेगेटिव रिमाइंडर 6 है, मतलब वो नंबर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 50। अब कह रहे हैं इसे जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के प्रोडक्ट से डिवाइड मार दीजिए। 56 से डिवाइड मारूंगा 50 को, इस कंडीशन में रिमाइंडर 50 बनेगा या माइनस का 6 बनेगा। समझ गए बात को। तो अगर x माइनस वन का मान मैंने 8 लिया यहाँ पे, तो x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और x का मान 9 रख के देखो तो ये कंडीशन है जहाँ रिमाइंडर कितना आता है, माइनस का 6। अब जरूरी नहीं कि आप 8 और 7 लें, बस मैंने आपको एक रैंडम कंसेप्ट समझा दिया कि कहानी ये होती है। अल्टीमेटली बात ये होती है कि जो नेगेटिव रिमाइंडर होता है ना इस कंडीशन में, जैसे 8 से डिवाइड करने पर 2 आया, 7 से डिवाइड करने पर नेगेटिव रिमाइंडर जो होता है, अगर आप इनके प्रोडक्ट से डिवाइड मारेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर ही आपका आंसर रहेगा अल्टीमेटली। ये मेन बात आपको समझने के लिए थी बस, ठीक है। अब इसको कुछ भी और ले, कुछ बच्चा एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि सर मैं ऐसा करता हूँ, जो ये पहले x माइनस वन है ना, मैं तो मानना चाहता हूँ कि ये वैल्यू जानबूझ के मानना चाहता हूँ, ये वैल्यू 13 है बड़ी, ताकि x का मान 14 आ जाए। तो x माइनस टू जो होगा 12 आ जाएगा। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 2 है तो माइनस का 11 होगा। इसका पॉजिटिव 1 है, माइनस का 11 होगा। तो ठीक है, 13 12 156 एलसीएम आ गया, माइनस 11 आ गया, तो कितना बचेगा 145। और 13 इंटू 12 कितना है, 156 डिवाइड मारूंगा तो नेगेटिव माइनस का 11 आएगा। और x का मान 14 रख के देखते हैं तो यही रिमाइंडर माइनस का 11 बनेगा। सो यू कैन पिक एनी वैल्यू, दिस इज अ कंसेप्ट एक्चुअली। तो फिनोमिनल कंसेप्ट है एचसीएफ एलसीएम का, उसको देख के चलना है। अच्छा, इसमें से कौन सा सही है, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब है कम से कम मान तो 1 होगा, उसके बाद फिर 2 3 4 आगे बढ़ सकते हैं। तो x का मान अगर 1 होगा तो x प्लस वन बाई एक्स, 1 प्लस वन बाई वन कितना बन जाता है 2, तो 1 से तो बड़ा आएगा। x प्लस वन बाई एक्स यानी 2 का स्केयर 4, सीधी बात है 2 से बड़ा आएगा। x प्लस वन बाई एक्स की पावर 4, 2 की पावर 4 16, ये भी 9 से बड़ा आएगा। मतलब इसमें आने वाली सारी की सारी कंडीशन वैलिड है बिल्कुल। सबसे छोटी वैल्यू लेके चले हम लोग। अब समझिए p और q दो नेचुरल नंबर है, मतलब स्टार्टिंग इसकी भी 1 से ही होनी है। q बड़ा है p से, इसका ये मतलब है अगर p का मान 1 रहेगा तो q का मान 2 रहेगा। इसका 2 हो जाएगा तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा तो इसका 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है p की जिसके लिए टर्म नेगेटिव आए। तो भाई 1 रख के देखता हूँ p का मान, तो q का 2 हो जाएगा, 4 माइनस 4, ये तो कट गया, मतलब ये नेगेटिव आया। 2 रख के देखो 10, इसको 3 रखना पड़ेगा 9 माइनस 4, यानी ये नेगेटिव वैल्यू अब भी बड़ी है। 3 रख के देखो 15, तभी 4 रखना पड़ेगा 16 माइनस 4, ये भी नेगेटिव बन रहा है। 4 रख के देखो
20 और 4 नेगेटिव 24 आ रहा है, पर ये 5 रखना पड़ेगा, 25 बन जाएगा। इस बार आंसर पॉजिटिव आया, तो बड़े से बड़ी जो वैल्यू आ रही है मेरे लिए वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। पी के स्थान में बड़े से बड़ा 3 डाल सकता हूँ। x और y दो नेचुरल नंबर हैं, लेस देन 20 है। x y x प्लस वाई x माइनस वाई सारे प्राइम है, क्या बात है। तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है x y x प्लस वाई x माइनस वाई के। भाई अगर दो नंबर का सम या फिर दो नंबर का जो डिफरेंस है ये एक प्राइम नंबर है, तो आपकी मजबूरी है ये जो छोटे वाला नंबर होगा ना ये हर हाल में 2 ही होगा। और रीजन क्या होता है इस चीज के पीछे का, मैं जानता हूं 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे ऑड हैं, और 2 ऑड नंबर का चाहे सम ले लीजिए चाहे डिफरेंस ले लीजिए वो कन्वर्ट हो जाता है इवन नंबर में, और इवन आ जाता है 2 के बाद तो वो कभी प्राइम आ नहीं सकता। तो ये तो 2 ही आएगा। अब मुझे 20 के नीचे के प्राइम नंबर देखने क्या क्या है, 3 2 तो ले लिया, 5 7 11 13 15 17 19। अब वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से चल पड़िए, मतलब आप ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पे 2 जोड़ने पर या 2 घटाने पर प्राइम नहीं बन सकता। 3 में से 2 घटाओगे 1 नहीं बन सकता, 5 में 2 घटाओ 3, 5 में 2 जोड़ो 7, तो ये पेयर तो पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। 7 में 2 ऐड करने पर 9, 11 में से 2 माइनस करने पर 9, 13 में 2 प्लस करने पर 15, 15 तो मैंने लिखी गलती से दिया, 17 में से 2 घटाने पर 15, 19 में 2 जोड़ने पर 21, यानी और कोई पेयर नहीं है, इसके अलावा केवल एक पेयर ऐसा पॉसिबल है। x प्लस 1 x प्लस पी एक्स स्क्र प्लस पी स्क्र इसके बराबर है, कर लो एक्सपेंड। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 लिखा है, मतलब इसको पढ़ेंगे a स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये बन जाएगा a प्लस पी इंटू ए माइनस बी, और अंदर आ जाएगा a स्क्र प्लस बी स्क्र, ये बराबर हो जाएगा किसके, अच्छा एक x प्लस 1 ही दे रखा है, यानी ये फैक्टर तो खत्म हो गया। फिर दे रखा है x प्लस पी का फैक्टर, फिर दे रखा है एक्स स्क्र प्लस पी स्क्र का, तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, x एक्स स्क्र तो है, वहां p और p स्क्र है, यहाँ p की जगह माइनस का 1 और उसका स्क्र है, यानी p का जो मान आया हुआ है कोफिशिएंट कंपैरिजन बता देगा कितना आया हुआ है, माइनस का 1। हो सकता है बहुत सारे टीचर आपको हिट एंड ट्रायल से रटवाएं, बट उनकी चॉइस है, इट्स नो बिग डील। 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 इसकी पावर x इसकी पावर x 2 के बराबर है। ऑप्शन से उठाना भी सब बच्चों को सीधा समझ में आ जाता है कि किसी वेरिएबल की पावर 0 डाल दिया करो तो 1 बन जाता है, 1 प्लस 1 2। और अलजेब्रा की इनवर्स से सोचें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा 1 आएगा, मतलब ये k प्लस 1/k का फंक्शन है जो कितना दे रखा है 2। इस कहानी के अंदर भी k का मान हमेशा 1 ही होता है, 1 भी और अदर, ठीक है, पावर 0 ही आएगी। अब इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहले आप हिट एंड ट्रायल कंप्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं अपना, कि भाई इसका मान ये मान लो उसका मान वो मान लो। मैं कंसेप्ट से कराता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ऊपर बन जाएगा a प्लस बी, नीचे बन जाएगा ए बी, 5/6 के बराबर। हिट एंड ट्रायल मिल जाएगा आपको हर जगह, ठीक है। अगले को सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर बनेगा a स्क्र प्लस बी स्क्र, नीचे बनेगा a स्क्र इंटू बी स्क्र, 13/36। जो फाइंड करना हो ये है, तो डिनोमिनेटर आएगा a क्यूब बी क्यूब, ऊपर आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, विच मीन्स a प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। और सारे बच्चे के सब कुछ तो दे रखा है उसने, a प्लस बी 5 है, ए स्क्र बी स्क्र 13 है, ए बी 6 है, 13 में से 6 हटाओ 7 7 5 35। और अगर मैं ए बी की मल्टीप्लाई ए स्क्र बी स्क्र से कर दूं तो वो ए क्यूब बी क्यूब बन जाता है, 216। कंसेप्ट के साथ चलना है तो ये तरीका हो गया। अभी कह रहा है कि x की पावर 6 को x स्क्र प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। 9th क्लास की स्टैंडर्ड रिमाइंडर थ्योरम, एनसीईआरटी की, मेरी नहीं, एनसीईआरटी की, कहती है कि डिवाइजर को 0 के बराबर रख दिया करो और x का मान निकाल लो, तो x का स्क्वायर माइनस का 1 आ गया। ये x के स्क्वायर का क्यूब लिखा हुआ है, मतलब माइनस के 1 का क्यूब लिखा हुआ है। अगर ये फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर 0 दे देगा। ओ ले भाई, अगला फैक्टर ही आ गया, ये फैक्टर होने पर रिमाइंडर 0 देता है, तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रख लो, x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अब जिसमें x का मान माइनस का 2 रखने पर आपका आंसर क्या बन जाए, 0, ये उसी का फैक्टर होगा। तो ये आप मुझे होमवर्क कमेंट सेक्शन के अंदर सबमिट करोगे।
दिखाओगे? आपकी वीडियो पूरी देखी आपने? लॉगरिदम टेबल हटा दो, छोड़ दो। कंसेप्ट बहुत पुराना है। ए की पावर n प्लस बी की पावर n a प्लस बी से डिवाइड होता है, पूरा डिवाइड होता है। कब? जब n का मान कैसा नंबर हो? ओड नंबर। तो n का मान तो ओड नंबर है। अब a और b ऐड करना, 17 और 19 कितना बनेगा? 36। तो इसके नीचे फैक्टर क्या आएगा? 18। 36 का हिस्सा है तो पूरा डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 0। एचसीएफ निकालना है इसका और इसका। अच्छा, बताना है फिर क्या सही है उसके बारे में। ओके ओके ओके। तो ऊपर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा हुआ, नीचे उसका फैक्टर लिख दिया, मतलब पी का मान जो आ गया वो एक्स प्लस वाई आ गया। सिमिलरली क्यू का मान जो आ गया वो एक्स माइनस वाई। ये तो फॉर्मूला दे रखा है कि तभी एक्स एचसीएफ जो है ना, एक्स और कार वाई का, वो कितना है? एच। तो इन दोनों के सम और इन दोनों के डिफरेंस का एचसीएफ भी एच ही रहेगा। जो दो नंबर का एचसीएफ होता है वो उनके सम का और डिफरेंस का एचसीएफ भी होता है, ये उसकी मजबूरी है। तो कैन बी एच, तो कैन बी क्या होगा? ही होगा एच। तो 2h हो सकता है क्या? ये अब डिपेंडेंसी है। 2-3 केस लेके देख लो, आपको समझ में आ जाएगी बात मेरी। मान लीजिए नंबर 18 है, ये 12 है, इनका एचसीएफ 6 आएगा, तो 18 प्लस 12 30 बन जाएगा। और 18 में से 12 गया तो 6 बचेगा, इसका भी एचसीएफ 6 ही आएगा। अगली बार मान लीजिए x 25 है, y 15 है, इसका एचसीएफ 5 आएगा। 25 प्लस 15 जोड़ने पर 40 बनेगा, घटाने पर 10 बनेगा। इस बार एचसीएफ जो आएगा वो 10 आ जाएगा, यानी वो अगर h था तो इसका डबल हो गया, 2h हो गया। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमेशा तो नहीं होगा। कैन भी शब्द है इसलिए एक्सेप्ट हो सकता है। ओके, दोनों सही। कंफ्यूज मत होना, आंसर टिक नहीं मारा, पिछले क्वेश्चन में दोनों सही है। ये बहुत बढ़िया। जिस बच्चे को आज तक नहीं आता लिख लो, पैरेलल पावर कंसेप्ट। बहुत पहले आ जाना चाहिए था। काफी सारे टीचर आज भी खराब तरीके से कराते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ये दे रखा है, यहाँ माइनस का भी सिंबल हो सकता है, ऊपर प्लस था इसलिए पहले माइनस लिख रहा हूं, नीचे माइनस था प्लस कर रहा हूं, तो सीधा क्या करना होता है? अंडर ए का स्क्वायर, माइनस में आ रहे तो माइनस का 4 और प्लस में आ रहे तो प्लस का 4 आना चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दो, ऐसा करोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर है 1, वो भी किसका? माइनस का 1। बात आई समझ में? ये वहां भेज दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस का 1। इससे निकाल दो स्क्वायर, एक्स की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 4। अब सर ये होता है ए का स्क्वायर प्लस 2 यानी 3। और अब ये भी सिखाया पैरेलल पावर कंसेप्ट। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। 9 में से 4 हटा दोगे √5। अब ये कर दो कैंसिल आउट, ऐड करने पर 2x की पावर 4। आपको सर यही पूछा था, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 3 प्लस √5। बात खत्म। ओके, p प्लस क्यू अपॉन क्यू प्लस आर प्लस एस अपॉन एस प्लस बी, क्यू प्लस आर 0 नहीं है, एस प्लस बी 0 नहीं है। इसको बहुत खराब तरीके से बताया जाएगा। a बाई बी बराबर है c बाई डी बराबर है e बाई एफ बराबर है g बाई एच। कुछ भी हो, अगर हम लेट कर लेते हैं किसी कांस्टेंट नंबर k के बराबर है, तो हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ न्यूमरेटर निकाल दो अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर निकाल दो, या डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर, वो कांस्टेंट सेम ही रहता है। तो ऐसा करो ना, डायरेक्टली एक बार इसको ऐड मार दो, k के बराबर मान के डायरेक्टली इसको ऐड मार दो, ऊपर बन जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, नीचे भी यही बनेगा सीक्वेंस आगे पीछे करके, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, सेम कांस्टेंट k के बराबर। मतलब k का मान यहाँ से क्या आ गया? 1। तो इसका ये मतलब होगा p प्लस क्यू अपॉन क्यू प्लस आर 1 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है? p प्लस क्यू बराबर है क्यू प्लस आर के, क्यू से क्यू कट गया, p का मान किसके बराबर है? आर के। प्लस से तो ये पॉसिबिलिटी आ गई, माइनस का और ट्राई मार लो, लेकिन माइनस के लिए क्या करेंगे? अगर मैं ये निकालता हूं तो सिंबल अलग अलग है, मैं इसमें ऑल्टरनेंडो यूज कर लेता हूं, मतलब स्विच मार लेता हूं इनको। प्रोपोर्शन के रूल पता होंगे ना? ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, बहुत काम आने की चीज़ है, छोटी छोटी।
स्विच मार लिया, बराबर है क्यू प्लस आर अपॉन एस प्लस पी। माइनस कर दो इसको आपस में, माइनस करेंगे तो क्यू से क्यू कटेगा, ऊपर आएगा पी माइनस आर, और नीचे एस से एस कटेगा आर माइनस पी। मतलब ये उल्टा हो गया, कट के माइनस का वन आ गया इस बार के का मान, और माइनस का वन आ गया के का मान अगर, तो फिर जो पी प्लस क्यू अपॉन आर प्लस एस था माइनस के वन के बराबर आ गया। मतलब पी प्लस क्यू किसके बराबर आ गया, माइनस का आर प्लस एस। स्पेस अवेलेबिलिटी का मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ माइनस का आर प्लस एस, और इसका ये मतलब इसको यहाँ लाके जोड़ोगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो आप कहते हो सर दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं डिटेल में, और मैंने सॉल्यूशन में डिटेल्ड ही डाल दिया ताकि आप आराम से कैच कर पाओ चीज़ है क्या वास्तव। आई बात समझ। आगे देखो, n कोई नेचुरल नंबर जो 7 से छोटा है, यानी 1 से 6 तक, 6 ही वैल्यू, और ये रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए। कितनी वैल्यू ऐसी हो सकती है भाई, 12n और 8n कभी भी रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकते। 4 कॉमन आ रहा है तो इसमें प्लस 2 कर रखा है, इसमें प्लस 1 कर रखा है, तो 2 डिविजिबल नंबर है, जैसे 6 और 4, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दो, ये इवन बन जाएगा, ये ओड बन जाएगा। कर लो डिवाइड, कैसे करोगे, 1 के डिफरेंस में, सेंस ही नहीं बनेगी। मतलब कहने का क्या है कि 6 की 6 वैल्यू को प्राइम आएंगी, कुछ भी रख लो n की जगह पे, ये डिवाइड होते चलेगा, एक में 2 जुड़ जाएगा, एक में 1 जुड़ जाएगा, फिर वो कटेगा ही नहीं कभी भी। बात समझ आई मेरी, सीधे 6। इसको कई सारे टीचर लिख के ट्राई करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। देखो आगे, HCF निकालना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 है, तो पूरा ही फॉर्मूला अपने आप में है ना, पूरा फॉर्मूला रुका हुआ है। मतलब x प्लस वाई का मान बहुत हाई चांसेस है 1 हो, पर कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं इसको। हमारे लिए बनेगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस में 3xy लिखा हुआ है माइनस 1, और नीचे वाला है x प्लस वाई की पावर 4 माइनस 1, जो आज ही बताया था कि अगर कोई इनका फैक्टर होता है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देता है, तो सबको 0 के बराबर रख के मान फाइंड कर लो, कोई ना कोई 1 तो बनी है। अगर 1 इनका HCF है तो 1 रख के देखो, सब कुछ रख के देखो, x बराबर है माइनस वाई पहले के हिसाब से, ये खत्म, ये खत्म, ये बच जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये खत्म हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। x प्लस वाई प्लस 1 यानी x प्लस वाई का मान माइनस का 1 आ गया इस कंडीशन में, माइनस का 1 आ गया तो माइनस के 1 का क्यूब माइनस का ही 1 रहेगा, माइनस की जगह प्लस का 3xy प्लस का 3xy, ये तो यहीं से खत्म नहीं होगा। तीसरी कंडीशन में x प्लस वाई का मान जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो 1 रखो भाई, 1 का क्यूब 1, और 1 से 1 कट जाएगा फिर तो, और ये 1 आ रहा है तो प्लस माइनस के फैक्टर फिर कट जाएंगे, और ये 1 माइनस 1 0, ये बात सही है। यानी तीसरा ऑप्शन वो है जहां पे वेरीफाई हो रहा है जाके। x का मान n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 है, n कोई इवन इंटीजर है, मतलब उसकी छोटे से छोटी वैल्यू 2 होगी, तो 2 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, तो 4 3 12 तो 24। क्या ये हमेशा 48 से डिवाइड होगा? हमेशा तो नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। x का स्केयर यानी 24 का स्केयर 144, ये न्यूनतम वैल्यू है, से डिवाइड होना चाहिए। अब वो 24 का स्केयर तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, 12 2 बार आ जाता है, तो 144 क्यों नहीं आएगा उसके अंदर? ये 12 का स्केयर है, 24 का स्केयर जाएगा, तो सीधी बात है ये 144 से डिवाइड होगा ही होगा, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। इसका एलसीएम निकालना है भाई, फैक्टराइज कर लो। अलजेब्रा का सबसे पुराना फैक्टर है, यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ मेरा, शायद कोविड टाइम पे वीडियो डाल दी थी मैंने, और उससे पुराना 2018 में से करवा चुका हूँ आउटकम इसका, जब तक मार्केट के टीचर्स को ये नहीं पता था ये होता क्या है। बेसिक एक्सपेंशन करा रहे होते हैं रामगुर सर इसका। टेलीग्राम है डिस्क्रिप्शन के लिंक में, ज्वाइन कर लेना, भेज दूंगा तब का। मेरी आज की फ़ोटो देख लियो और तब की देख लेना, समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ मैं। पहला फैक्टर ये आ गया। दूसरे में क्या आ सकता है, तो एक्स क्यूब वाई, वाई तो उसमें तो वाई कॉमन आएगा भाई, अंदर बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और तीसरा क्या है, तो उसमें बड़े से बड़ी कॉमन वैल्यू एक्स का तो क्यूब आ ही जाएगा और वाई आ जाएगा, तो
एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो ये कहानी है। अब अंदर देखोगे तो सबके वही लिखा है, पावर 6 पावर 6 पावर 6 पावर 6, मतलब बाहर से देखना है तो बाहर से यहाँ से वाई है और यहाँ से एक्स क्यूब वाई है, यानी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाला फैक्टर। बस इनकी मल्टीप्लाई करनी बाकी थी, स्मार्ट अप्रोच से करना है, नहीं तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है वो, उसको एक्सपेंड करोगे तो फैक्टर आपको अपने आप मैच होते हुए दिख जाएगा। अदरवाइज ये कह रहा है कि भाई एक्स वाई जेड कोई 3 डिजिट नंबर है, इस प्रकार पैटर्न बना रखा है कि डी डिफरेंस आएगा एक्स वाई जेड और जेड एक्स वाई, सेकेंड डिजिट सेम है। एक बात समझो, 100A 10B प्लस सी, यही होता है कोई 3 डिजिट नंबर। इंटरचेंज कैसे कर सकते हो, पहला और तीसरा कर दो, 100C 10B प्लस ए, पॉसिबिलिटी लिखवा रहा हूँ अभी थ्योरी में। 100A प्लस 10B प्लस सी ओरिजिनल नंबर है, पहला और दूसरा इंटरचेंज कर दो, 100B 10A और C, दूसरा और तीसरा इंटरचेंज कर दो, 100A एज इट इज रख लो, 10B प्लस सी को इंटरचेंज मार के 10C प्लस बी बना दो। और अब अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें ये कट जाएगा डिफरेंस के टाइम पे, तो इसमें 99 टाइम ऑफ ए माइनस सी आता है, इसमें डिफरेंस निकालूंगा तो सी कट जाएगा, कोफिशिएंट का डिफरेंस 90 आ जाएगा, इसमें ये कांस्टेंट है 9 आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी 3 अंकों की संख्या के अंक कैसे इंटरचेंज हुए हैं, एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई, वाई कांस्टेंट है, यानी इस बार जो डिफरेंस आएगा वो 99 के टेबल में आएगा। कह रहा है 99 से डिवाइड मार दो तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर तो ये तीनों ही रेंज लिखवा दी मैंने, ध्यान रख लेना। पी और क्यू दो नेचुरल नंबर है, पी प्लस क्यू की पावर पी प्लस क्यू डिविजिबल है 512 से। 512 खुद क्या है, 8 का क्यूब, ये 2 की पावर 9, तो p प्लस क्यू को 2 मानोगे तो 2 की पावर 2 आएगा, p प्लस क्यू को 8 मानोगे 512 के हिसाब से तो उसकी पावर 8 ही आएगा। फिर 8 की पावर 8, 8 की पावर 3 से डिवाइड होगा ही होगा, तो p प्लस क्यू की सबसे छोटी वैल्यू को 8 रखनी पड़ेगी। और क्या ऑप्शन आपके पास, बहुत बढ़िया, a प्लस बी का स्क्वायर c माइनस ए प्लस बी, बहुत हो। नहीं 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 नहीं, इतने डेरिवेशन कर पाएंगे, कर भी लेंगे तो बहुत टाइम, सिंगल इक्वेशन है, एक वेरिएबल खा जाते हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम है, एक वेरिएबल खा लेते हैं। तो ये खत्म, ये खत्म, सी से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा हिस्सा खत्म, सी खत्म, सी खत्म। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे बन गया a प्लस बी इंटू में माइनस का a, माइनस में ये तीसरा हिस्सा बचा a प्लस 2b डिवाइड में माइनस का 2a, तो माइनस और माइनस तो प्लस ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई मार दो, उधर 2a है ना, तो हम भी 2 से मल्टीप्लाई मार दो, 2a प्लस 2b, ये माइनस का फैक्टर हो जाएगा इस बार, और प्लस का फैक्टर क्या है a प्लस 2b अपॉन 2a, ऐसा माइनस अंदर जाएगा तो b से b कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर माइनस का a, नीचे माइनस का 2a। आगे बात समझ, तो आंसर क्या आ जाएगा, a से a कट गया 1/2। प्लस माइनस में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, तो इसका आंसर आएगा, ये माइनस बचा हुआ है a का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी निशान माइनस का है, माइनस का ये बचेगा तो निशान कैसा आ जाएगा प्लस का, तो प्लस का फैक्टर आगे ले आऊँगा, दोबारा सिंबल वेरीफाई कर रहा हूँ बस, 2b अपॉन 2a, और हमारा बचा हुआ प्लस का a प्लस बी अपॉन माइनस का a, मैनुअल डिवाइड मार लेते हैं, अगर ऐसा a से a काटूंगा तो 1/2 बचेगा, 2a से 2b काटूंगा तो b/a बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, a से a कटेगा तो माइनस का b/a बचेगा, तो ये तो कट गया,
1/2 में से माइनस का 1 माइनस करना, माइनस का 1/2 आंसर आएगा। हाँ, सिंबल में गड़बड़ी हो गई थी, माइनस का 1/2 आंसर आएगा। ठीक है। ए की पावर बी बराबर है बी की पावर ए के, तो ये बताना क्या है, कर लो एक्सपेंड। ए की पावर ए बाई बी, नीचे डिवाइड मार रखा है बी से, ए की पावर ए बाई बी ऑलरेडी लिखा हुआ था, और बी की पावर ए बाई बी, आपको ये तो सेम बात लिखी हुई है। फिर कह रहा है कि ए की पावर बी बराबर आ रही है बी की पावर ए की, तुम रूट में तो इक्वल कर सकते हैं ना भाई, पावर ऐसे लिख दो दोनों साइड बी से, तो ये तो ए ही बन जाएगा। ए किसके बराबर आ गया, बी की पावर ए बाई बी, आपने कहा यही तो लिखा हुआ है नीचे, ए डिवाइड बाई ए, कितना बन गया 1। ठीक है, आगे देखो, 2 को वहां पटक दो, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 3/2, और स्केयर देर की पावर में स्केयर अप्लाई कर दो, स्केयर ऑन बोथ साइड, तो ये तो बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। सेम काम यहाँ पे बनना तो इसने वही, ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab, तो ऊपर लिखता हूँ 2, 1/2 रूट कटेगा 2 का क्यूब 8, ए स्केयर बी स्केयर 2ab बना दो 2, ये 1/2 और ये 3/2, पावर ऐड करोगे 4/2 यानी 2 की पावर 2 4, और 8 8 16 और 2 18, ये 4 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एक्स स्केयर माइनस 4x कितने के बराबर आ रहा है 14 के। पूछा क्या है, एक्स स्केयर माइनस 4x, जो कितना बना हुआ है 14, 10 घटा दो उसमें से कितना बचेगा 4। ठीक है, ओके, ये है, मतलब क्वेश्चन अच्छा है लेकिन पुराना है, पहले ये पी की जगह वैल्यू डालता था 3 2 5। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो एप्लीकेशन है, सारे बच्चे को ये पता होना चाहिए, ए बाई बी बराबर है सी बाई डी को अगर आप लिख देते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बातें सेम होती हैं। और इस फॉर्मेट में दोबारा अगर आप यही प्रोसेस अप्लाई कर देंगे तो ए बाई बी बराबर है सी बाई डी आ जाएगा, इसी को हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सी एंड डी रूल बोलते हैं। तो ये पहले ही ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बना हुआ है, ये पी बाई 1 मान लो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दो, तो ऊपर सीधा बचेगा रूट पी प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट पी माइनस एक्स, और बन जाएगा p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1, स्केयर ऑन बोथ साइड कर देते हैं तो रूट खत्म, p प्लस एक्स अपॉन p माइनस एक्स बराबर है p प्लस 1 का होल स्केयर, p माइनस 1 का होल स्केयर। एक्सपेंड करेंगे, ज़्यादा टाइम खाएंगे, फिर से सी एन डी लगा दो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो a प्लस बी का फॉर्मेट है, ऊपर a बचेगा नीचे b बचेगा, और यही आपको निकालना था। इनको ऐड करोगे तो ये a प्लस बी का होल स्केयर प्लस में a माइनस बी का होल स्केयर, बहुत पहले से कंपटीशन के बचपन के मैथ से पता है, 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और माइनस करोगे तो 4ab, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, 2p स्केयर अपॉन p स्केयर प्लस 1, ये किसका मान है x का, ये पूछा था आपसे। ये इक्वेशन दे रखे तो इसके रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आएंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b डिवाइड बाई ए, तो माइनस माइनस कट गया, अब इसको इससे डिवाइड मारोगे तो ये क्या बनेगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दो, c डिवाइड बाई ए, सी की जगह b लिखा हुआ है तो 2b बन जाएगा, नीचे a माइनस बी। कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसका प्रोडक्ट सम वेरीफाई हो रहा है, इसका प्रोडक्ट नहीं, इसका प्रोडक्ट यस, इसका नो, इसका 2 से 2 कट जाएगा 9, बस यही रूट्स है, सम प्रोडक्ट से वेरीफाई हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट को देखो, x माइनस 1/x 2 है, x का स्केयर पैरेलल पावर लगा दो, आज ही तो बताया था, x प्लस 1/x क्या आएगा, 2 का स्केयर 4, 4 प्लस 4 8, 8 का रूट निकालो 2 रूट 2, और x माइनस 1/x के अंदर का 2, इन्हीं की मल्टीप्लाई मारनी थी, ये तो है x स्केयर माइनस 1/x स्केयर, 2 इंटू 2 यानी 4 रूट 2, ठीक तो है, क्या दिक्कत है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस होल स्क्वायर। भाई देखो, आप अगर सीडीएस देने जा रहे हो, एसएससी में ये पता होना चाहिए आपको, ये तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नहीं है तो मैं लिख देता हूँ एक बार, क्या ही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। पूरा एक्सपेंड करने पर जब डिवाइड बाई 2 लेते हैं कि कॉमन आ जाता है वहां से, बराबर आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस नीचे लिख देता हूँ ए बी बी सी सी ए के। तो सब कुछ पता है, स्क्वायर 6 का हाफ करोगे 3 आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 29 है। तो ए बी बी सी सी ए जो फाइंड करना है उसका मान 26 आ जाएगा फाइंड का। ए बी सी इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो ऑलरेडी कितना रखा 29, ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए 26 का डबल 52, तो ऐड करने पर 81, 81 का रूट निकालोगे तो प्लस माइनस 9। पी का मान ये है, क्यू का मान ये है, भाई पता होना चाहिए, गोल्डन आउटकम है, इनको हम गोल्डन आउटकम बोलते हैं। जब भी आपका एक्स का मान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी होता है, जरूरी नहीं कि बी के ऊपर हर बार रूट लिखा मिले, और आपके वाई का मान रूट ए प्लस रूट बी, इसको हम फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन के नाम से जानते हैं, रूट ए माइनस रूट बी मिले तो ये इनवर्स एक दूसरे का, x इंटू वाई हमेशा 1 आएगा, x प्लस वाई जो होता है वो क्या होता है 2 टाइम, ऊपर आएगा सम ऑफ स्केयर और नीचे आ जाएगा डिफरेंस ऑफ स्केयर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि सारे बच्चे इसको परमानेंट आप मार्क करके रख लो, ये आउटकम हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, याद रख लोगे ना आराम से। हाँ ना तो बोल दिया करो कमेंट में, आई नो वीडियो लाइव नहीं है भाई, कमेंट बाद में भी कर सकते हो यार। ऐसी बात है तो मैं ये सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू जो कि 1 होता है, और एक दूसरे के इनवर्स है तो ये पी स्क्वायर अपॉन 1 बाई पी स्क्वायर बन जाएगा जो फाइंड करना है। तो पहले सम निकाल देता हूँ कितना आएगा, अभी समझाया था सम क्या होता है, 2 टाइम स्क्वायर का सम, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर तो 9 आ जाएगा, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस रूट 5 का 5, 2 का 4 तो 18 आ गया, पी प्लस क्यू यानी पी प्लस 1 बाई पी 18 आ गया। तो स्क्वायर क्या होता है 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 322। अब कोई ये मत पूछना 2 माइनस क्यों किया प्लीज, इसका 100 भाई 100 प्लेस, ओहो 10 से डिवाइड करता हूँ यूनिट प्लेस रिमाइंडर होता है, 100 से डिवाइड करता हूँ सेकंड प्लेस रिमाइंडर होता है, 1000 से डिवाइड मार दूँ थर्ड प्लेस रिमाइंडर होगा। तो 25 की पावर 10 को 625, 25 का स्क्वायर की पावर 5 पढ़ लीजिए और 1000 से डिवाइड मार दो तो 125 से कट हो जाएगा, हालांकि रिमाइंडर में कट करते नहीं है लेकिन दोबारा मल्टीप्लाई मार देंगे, क्या ही दिक्कत है। तो ये बचेगा 5 की पावर 5 और डिवाइड किससे होगा 8 से, तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, इसको अगर आप 8 से डिवाइड मारोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी 5 की पावर 4 अलग कर लो, 5 की पावर 1 अलग कर लो, 8 से डिवाइड कर दो, इसका रिमाइंडर तो सेट है 1 आएगा। तो 5 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 5 ही रहेगा, और आपने 125 से कट कर दिया था तो फाइनल रिमाइंडर 625 आ गया। तो थर्ड प्लेस पे क्या आया 6। आगे चलता हूँ, एक नंबर है आपका, वो ऐसा बनाया गया है कि डिवाइड किससे हो अपना 4 6 7 9, सब कैल्शियम निकाल लो, 4 का 6 का 7 का और 9 का, और सब में रिमाइंडर 3 डाल दो, 4 अंकों तक चले जाना। या फिर ऐसे कर लो क्योंकि नंबर 9 से डिवाइड होता है तो उसका डिजिट सब 9 का मल्टीपल होता है, उसमें 3 जोड़ दिया तो उसका डी एस अब 3 ही आएगा, तो 3 डी एस इसका तो नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, केवल इसका है। तो ये भी कर सकते हो क्योंकि 9 है तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम का मल्टीपल 4 डिजिट तक ले जाओ और 3 जोड़ देना उसमें। अब ये आ गया भाई, बहुत बढ़िया। डिनोमिनेटर को कुछ मत कहो, बुरा मान जाएगा, डिनोमिनेटर से समझो, 3 का मतलब 1 + 1 + 1 है, सिमेट्री होता है बेटा ये, इसको सिंप्लीफाई कर लो, x + y अपॉन x - y + 1 ऐसे करो, तो ये जब वहां जाएगा तो माइनस का y कट जाएगा, तो 2x अपॉन x - y आएगा, यानी सारे ऐसे आएंगे। तो न्यूमरेटर को मैं न्यूमरेटर लिख के छोड़ देता हूँ एज इट इज, कुछ नहीं कहता। डिनोमिनेटर बताओ क्या बन गया,
2x अपॉन x माइनस वाई, तो अगली टर्म बनेगी 2y अपॉन y माइनस जेड, अगली टर्म बनेगी 2z अपॉन z माइनस एक्स। तीन खत्म हो गया क्योंकि तीनों में एक एक करके ऐड कर दिया। तो अगर मैं दो कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, x अपॉन एक्स माइनस वाई, वाई अपॉन वाई माइनस जेड। आपने कहा जी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन गए, कट गया, तो 1/2 बचा मेरे पास। सही है। इसको पता नहीं क्यों हिट एंड ट्रायल लगवाते रहते हैं। अच्छा, एक रूट दूसरे को 4 से एक्सीड करता है, मतलब अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा 4 है। अल्फा प्लस बीटा बता दीजिए, सम ऑफ रूट, तो माइनस बी अपॉन ए, यानी 5 का पी बटे में 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, तो 2p² डिवाइड बाई 2 यानी p² ही बचेगा। p का ही मान निकालना है, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 4 टाइम ऑफ अल्फा बीटा के। मतलब ये तो है बात सही है, सारी चीज यूज होगी। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो 25p² बटे में 4, ये 4 था तो 16, और 4 अल्फा बीटा यानी 4p², तो इसके नीचे भी 4 बना लो भाई, इसके नीचे भी 4 बना लो, बेस सबका खत्म हो गया। 25p², ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 16p², ये 9p² बचेगा, किसके बराबर 64 के, तो p² का मान 64/9 आ गया। 64/9 का रूट निकालेंगे तो 8/3। तो इसमें एल्जेब्रिक सिस्टम और नंबर सिस्टम बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे आपके कवर हो गए हैं। ठीक है, सेशन को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा शेयर जरूर करना, ताकि सीडीएस की तैयारी करने वाले जेन्युइन एस्पिरेंट और एसएससी मेंस की तैयारी करने वाले एक प्रॉपर मेथड देख सके, ऐसे डील करना है, ना कि खराब टेक्निक से इसके ऊपर काम कर सके। बाकी आपके फ्यूचर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।